बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ तवा फ़िश फ्राई की एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर का एक बेहतरीन मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे और बिल्कुल बाज़ार जैसी मछली ये बनकर तैयार होगी। बहुत टेस्टी मछली की रेसिपी है और इसको मैंने तवे पर फ्राई किया है। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, मुकम्मल देखना आपने वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके लिए कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं धनिया ऐड कर रही हूँ, साबुत धनिया है और मैं इसके तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के ऐड कर रही हूँ। इसके साथ साथ हमने इसमें अजवाइन शामिल करनी है। ये अजवाइन 1 टेबल स्पून मैंने ली है और 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें साबुत ज़ीरा लूँगी। चंद सेकंड्स के लिए इनको हमने कुक करना है, बस यहाँ पर ये चटकना शुरू हो जाएं। उसके अलावा इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू होती है, तब तक इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद आप इसको फ़ौरन से यहाँ से निकाल कर फैला कर रख दीजिएगा और ग्राइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा आपको कलर भी यहाँ पर फील हो रहा है, चेंज हो गया है और अभी यहाँ पर इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बस इसको मैं फैला कर रख दूँगी और उसके बाद ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पर आप मछली को देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर मुश्का मछली के फिले हैं। आप इसके लिए कांटे वाली मछली है, जो मछली आपको पसंद है वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस मछली को मैंने सिर्फ वॉश किया है। इस मछली के अंदर से स्मेल नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको सिरके और नमक के पानी में भिगो कर नहीं रखा है। तो बस वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर इसके लिए हम मसाला बनाएंगे। तो मसाले के लिए वो मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट किया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसके साथ साथ हम इसमें अपने हिसाब से इसमें नमक शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा मछली के पीसेस के ऊपर आपने थोड़ा सा चढ़ता हुआ अगर आप इसमें मसाला ऐड करेंगे तो मज़ेदार मछली लगती है। तो यहाँ पर अभी हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इसके अलावा हमने यहाँ पर हल्दी ऐड की है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें ज़्यादा फूड कलर ऐड किया है और ये मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन से इसकी कोटिंग अच्छी हो जाती है, मसाला चिपका रहता है और मज़ेदार मछली बनती है क्रिस्पी टाइप की। तो बस अभी इसके बाद इसमें अदरक के 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और लहसुन का मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। साथ साथ हम इसमें सिरका ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर और इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 6-7 हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है और साथ साथ इमली का पल्प भी ऐड कर दें। गाढ़ा इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, इसलिए आपने हर चीज़ को गाढ़ा गाढ़ा रखना है ताकि वो मछली के पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से चिपका रहे। अभी इन सबको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, मज़ेदार सा मसाला रेडी है। तो बस अब मछली के पीसेस में सारे इसी में ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके मैरिनेट करके अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम आधे घंटा ज़रूर दीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसको हाथ के हाथ फ़ौरन से मसाला लगाने के बाद फ्राई कर लिया था। मछली के तमाम पीसेस के ऊपर मसाला मैंने काफ़ी अच्छा लगा दिया है। अब इसको मैं हाथ के हाथ फ्राई करना शुरू करूँगी और मैं चूँकि इसको तवे पर बना रही हूँ, मेरे पास एक बड़ा लोहे का तवा है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने से क्या होता है, मछली के पीसेस चिपकते नहीं हैं। अगर आप मछली के पीसेस नॉन स्टिक पैन में फ्राई करते हैं तो फिर आपको नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिल्वर या लोहे की कढ़ाई या फिर तवे पर इसको फ्राई करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा, जिसकी वजह से मछली के पीसेस चिपकेंगे नहीं। तो अब मछली ऐड करने के बाद मैं इसकी साइड को टर्न कर रही हूँ क्योंकि हल्का सा नीचे से पक चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मछली बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, ईजिली यहाँ से निकल रही है। तो बस साइड्स को हम इसी तरह से टर्न करते रहेंगे जब तक कि इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता, जब तक कि इनके ऊपर कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। ऐसे ही हम इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे और एक बैच रेडी होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे। जैसे जैसे इसमें स्पेस बनता रहेगा मैं बाकी मछली के पीसेस भी इसमें ऐड करती रहूँगी और इनको हम फिर यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मछली के पीसेस फ्राई हो गए हैं, इनको हम यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी पीसेस भी मैं ऐसे ही ऐड करती रहूँगी और उनको भी हम फ्राई करके निकालेंगे और मज़ेदार सी चटनी और रायते के साथ इसको सर्व करेंगे। मछली के इन पीसेस के साथ मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी और साथ साथ मैंने इसको हरे रायते के साथ सर्व किया था, जिसमें मैंने उबले आलू,
प्याज, टमाटर और खीरे शामिल किए हैं। ये रायता भी इसके साथ ज़रूर बनाकर देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है। और आप मछली के पीसेस को भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं और इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत टेस्टी मछली बनी थी। सेम रेसिपी से बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।